गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9th के प्रश्नावली 1.5 के शेष प्रश्न का हल जानते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 से 3 तक के सवाल को हल किए थे। अब आज इसका चौथा नंबर जानते हैं। चौथा नंबर सवाल है, संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। इसको नोट कर लेते हैं। नोट कर लिया। संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। अब इसको हम कैसे निरूपित करेंगे संख्या रेखा पर? उसके लिए हम सबसे पहले एक रेखा लेते हैं। एक रेखा ले लिया, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ एक रेखा लिया। ठीक है। इस रेखा की लंबाई हम AB 9.3 इकाई लिया। 9.3 इकाई, कुछ भी। यहाँ से यहाँ तक रेखा की लंबाई 9.3 हुआ। अब क्या करेंगे? एक इकाई इस रेखा की लंबाई को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक एक इकाई हुआ। C बिंदु तक एक इकाई बढ़ाया। अब यहाँ तक इस रेखा को AC रेखा का हम लंब समद्विभाजक खींचा। लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं? यहाँ से प्रकाल से खींचेंगे। आधा से ज़्यादा चाप लेके एक चाप ऊपर एक चाप नीचे खींचेंगे। आधा से ज़्यादा चाप लेके मान लेते हैं एक चाप यहाँ खींचा और एक चाप यहाँ खींचा और यहाँ से रख के इसको काट दिया, है ना। अब ये जहाँ कटा इसको हम मिला करके खींच दिया। ये जहाँ कटा ये हो गया लंब समद्विभाजक। अब इस बिंदु को हम केंद्र मान के और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त खींचा। क्या खींचा? एक अर्धवृत्त खींचा, है ना। अब अर्धवृत्त खींच दिया। यहाँ से त्रिज्या लेकर के इसका हम नाम केंद्र का O दे देंगे, है। अब क्या करते हैं? एक इकाई जो जहाँ से हम लिए थे उस पर हम लंब खींचते हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाया, है ना। कोण बनाकर यहाँ से एक सीधा रेखा खींचा। मान लो यहाँ कटा, है ना। एक सीधा रेखा खींचा, ये कोण हो गया 90 डिग्री। अब ये जो लंब हम खींचा, यह लंब इस अर्धवृत्त को कहीं काट रहा है। मान लो कि काट रहा है D बिंदु पर। तब इस स्थिति में ये BD जो हुआ, यही हो गया अंडर रूट 9.3। अब ये रेखा हुआ BD हुआ। अब हम यदि संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो हम इस रेखा को और आगे बढ़ा देंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ा दिया। फिर क्या करेंगे? BD को त्रिज्या लेकर और इसको केंद्र लेकर, OD को त्रिज्या लेकर और O को केंद्र लेकर हम यहां से इतना को, यहां से, यानी ये बिंदु जो हुआ तो यहां से इसको केंद्र ले लेंगे, है ना। और यहाँ से इतना को त्रिज्या ले लेंगे और यहाँ से एक वृत्त खींचेंगे। यहाँ से वृत्त खींचेंगे। यह वृत्त इस रेखा को मान लो कि ई बिंदु पर काटता है ना। तब यही बिंदु हो जाएगा अंडर रूट 9.3। इस तरह से हम संख्या रेखा पर
9√9.3 को दिखाते हैं। ठीक है, अब इसकी हम रचना लिखते हैं, कैसे बनाए उसको हम लिख देते हैं, तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। इसका यहां लिखते हैं रचना, पॉइंट देके लिख देते हैं। नंबर 1, सबसे पहले क्या किया, ए बी बराबर 9.3 इकाई का रेखा खींचा 9.3 इकाई का रेखा खींच लिया। दूसरा में क्या किया, ए बी को कहाँ तक, सी बिंदु तक, ए बी को सी बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया कि BC बराबर 1 इकाई। ठीक है, तीसरा पॉइंट में हो गया, तीसरा पॉइंट में क्या हो गया, AC का लंब समद्विभाजक खींचा, लंब समद्विभाजक खींचा जो O बिंदु पर कटता है। ठीक है, O बिंदु पर कटता है ना। तीसरा, चौथा देखते हैं क्या हुआ। चौथा में O बिंदु पर कटा, O को केंद्र तथा OC को त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त खींचा। इसके बाद क्या हुआ, बी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाया जो अर्धवृत्त को डी बिंदु पर काटता है। तब BD बराबर √9.3 हुआ। BD के लंबाई का, छठा में ले लेंगे हम, BD के लंबाई का रेखाखंड BE काटा, अतः BE बराबर √9.3 हुआ। इस तरह से हम संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित करते हैं। ठीक है, अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 सवाल है, इसको हम नोट करते हैं। नोट किया, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। नंबर 1, 1/√7 है ना। अब इसके हर का परिमेयकरण करना है, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि √7 है तो इससे रूट को हटाना, रूट हट गया, परिमेय हो गया, है ना। तब रूट हटाने के लिए रूट से ही गुना करना पड़ेगा, यानी जितना है उतना ही से गुना करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे,
इसके अंश तथा हर में √7 से गुना करने पर, गुना कर देंगे तब क्या हो जाएगा, बराबर 1/√7, इसमें गुना √7 गुना √7, अंश हर में गुना हो गया, √7 में 1 गुना हुआ √7, अब बटा ये हो गया √7 49 बराबर √7 बटा 49 के वर्गमूल 7, हर का परिमेयकरण हो गया, ये हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है जी, दूसरा सवाल है 1/√7 माइनस √6। फिर इसी तरह से लिखेंगे, इसके अंश तथा हर में, अब ये माइनस वाला है तो गुना करना पड़ेगा प्लस वाला से, ध्यान है, पहले भी बताया है। √7 प्लस √6 से गुना करने पर, अब गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 × √7 माइनस √6 बटा √7 माइनस √6, इसमें प्लस से गुना करना है ना, ×√7 प्लस √6 बराबर, अब गुना करेंगे, इसमें 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, √7 प्लस √6 से ही रह जाएगा बटा, अब इसमें गुना करेंगे √7 में √7 से, तो क्या हो गया, √7 49 के वर्गमूल कितना होता है 7, ठीक है। अब इससे कोई प्लस ही प्लस 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 प्लस, अब √7 में √6 से, तो √6 42 हो गया, इसका तो वर्गमूल होगा नहीं, माइनस प्लस माइनस, इससे अब होगा तो माइनस ही प्लस प्लस माइनस माइनस, √6 में 7 से √6 42, अभी प्लस ही माइनस प्लस माइनस माइनस, √6 में √6 से, तो √6 36 के वर्गमूल 6 होगा, ठीक है बराबर। ऊपर तो रह गया वो √7 प्लस √6, अब बटा, अब देखिए ये कट गया, अब 7 में से 6 घट गया 1, ठीक है, इसका हर का परिमेयकरण हो गया है। तीसरा लेते हैं हम। तीसरा सवाल क्या है, 1/√5 प्लस √2, इसी तरह से इसमें प्लस वाला है तो इसमें क्या से गुना करेंगे, माइनस वाला से, यही संख्या रहेगा लेकिन माइनस वाला से गुना करना है, लिखना पड़ेगा, इसके अंश तथा हर में कितना से, √5 माइनस √2 से गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर, गुना करते हैं 1 × कितना हो गया, √5 माइनस √2 बटा √5 प्लस √2 × √5 माइनस √2, गुना हो गया, इतना में 1 से गुना करेंगे इतना ही रह जाएगा, √5 माइनस √2 बटा, गुना कर लेते हैं, 5 5 25 के 5 हो जाएगा, 5 5 25 के वर्गमूल 5 हो गया, इससे माइनस है प्लस प्लस माइनस माइनस, √5 में 2 से 5 दूनी 10, √10 हो गया, अब इससे इसमें प्लस, ये भी प्लस था, प्लस प्लस प्लस, √5 में √2 से 5 दूनी 10, इससे इसमें माइनस है प्लस प्लस माइनस माइनस, √2 में √2 दूनी 4 के वर्गमूल 2 हो गया बराबर। अब देखो ये माइनस है प्लस, प्लस माइनस एक ही चीज है, प्लस माइनस कट गया, बचा कितना, √5 माइनस √2, अब बटा हो गया, 5 में से 2 घट गया 3, इसका हर का परिमेयकरण हो गया, हर में रूट नहीं ना है, रूट हट गया तो परिमेयकरण हो गया, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है, 1/√7 माइनस 2, एक में रूट है एक में रूट नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस है तो प्लस वाला से ही गुना करेंगे, इसके अंश तथा हर में √7 प्लस 2 से गुना करने पर, ठीक है, गुना कर दिए बराबर, ये हो गया 1 × √7 माइनस प्लस वाला से गुना करेंगे, अब बटा, ये हो गया √7 माइनस 2 × √7 प्लस 2
बराबर, गुना कर लेंगे। √7 + 2 में 1 से गुना किया, √7 + 2 रह गया बटा। अब इसमें 7 × 49, 49 के वर्गमूल 7 हो गया। ये हो गया प्लस, ये भी प्लस था, प्लस प्लस प्लस, √7 में 2 से गुना करेंगे, 2√7 हो गया। अब इससे इसमें माइनस है, प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 में √7 से 2√7 माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4, प्लस माइनस 2√7, 2√7 कट गया, ये बचा √7 + 2 बटा 7 में से 4 गया, बाकी बचा 3। इसका हर का परिमेयकरण हो गया। इस तरह से आपका इस चैप्टर का प्रश्नावली 1.5 का सवाल पूरा हल हो जाता है। अब हम अगले वीडियो में आगे देखेंगे। इसको बढ़िया से पढ़िए, समझिए, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।